नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार ड्राइंग पेंटिंग से। हम जैसे अभी चर्चा कर रहे थे अरस्तु के बारे में। तो अरस्तु के जैसे विरेचन सिद्धांत के अंदर उसने जो महत्वपूर्ण जो चीज़ बताई है ट्रेजेडी और कॉमेडी। वो कहता है कि जो त्रासद और कॉमेडी ये नाटक के भावों के नाटक के द्वारा या नाट्य शास्त्र के विचारों के द्वारा नाट्य कला के संदर्भ में उसको उसने व्यक्त किया था। और वो कहता है कि उसके द्वारा इन चीज़ों को हम विशेष रूप से प्रकट कर पाते हैं, हमारे मन के जो भाव हैं उनको प्रकट कर पाते हैं। अब अरस्तु कहता है जैसे कामद कि विकास की दृष्टि से कामद का उद्भव, कहता है कि विकास की दृष्टि से कामद का उद्भव त्रास से पूर्व बताया जाता है, किंतु नाटक की एक साधारण कोटि में गणना होने के कारण इस पर विशद विवेचन प्राप्त नहीं हुआ। सामान्यतः कामद, वो कहता है सामान्यतः कॉमेडी या कामद जीवन की एक निम्न स्तर की अभिव्यक्ति है और उसका उद्देश्य सामाजिक मनोरंजन मात्र है। यहाँ पे कॉमेडी के बारे में कहता है अरस्तु कि सामान्यतः कॉमेडी या कामद जीवन की एक निम्न स्तर की अभिव्यक्ति है और उसका उद्देश्य सामाजिक मनोरंजन मात्र है। अहंकार और पाखंड का भंडाफोड़ ही कामद का सहज तत्व है। कामद समाज के शुद्ध पात्रों के भद्दे, घृणित अथवा उपहासास्पद कार्यों का अनुकरण होता है। वो कहता है कि ये कार्य किसी दोष अथवा शारीरिक कुरूपता से ही संबंध रखते हैं और इनके द्वारा किसी को भी दुख अथवा पीड़ा का अनुभव नहीं होता, नहीं किसी का अमंगल ही होता है और जीवन के गंभीर विषयों के विवेचन का इसमें स्थान नहीं है। अब वो कहता है अरस्तु कि कॉमेडी या कामद के अंदर क्या है कि कामद के अंदर जैसे एक तरह से सामान्य जीवन की एक निम्न स्तर की अभिव्यक्ति है, कहता है, और उसका उद्देश्य, कॉमेडी का उद्देश्य कि हमारे जो सामाजिक कार्य हैं, जो सामाजिक मनोरंजन है, समाज के अंदर जो मनोरंजन के कार्य होते हैं, किसी को खुशी हंसाने का कार्य करते हैं, मनोरंजन का कार्य करते हैं, और अहंकार और पाखंड का भंडाफोड़ यानी किसी के बारे में हम कटाक्ष करते हैं, कामद का सहज तत्व है। कामद समाज के शुद्ध पात्रों के भद्दे, घृणित अथवा उपहासास्पद कार्यों का अनुकरण होता है और ये कार्य किसी विशेष या किसी दोष अथवा शारीरिक कुरूपता से ही संबंध रखते हैं। यानी किसी व्यक्ति के अंदर वो कमी है, कोई शारीरिक कुरूपता है, भद्दा है, तो उनका जो उपहास उड़ाते हैं तो उनका जो एक तरह से अनुकरण होता है, कुरूपता से ही संबंध रखते हैं। जिन्हें किसी के बारे में भद्दा मजाक करते हैं तो लोगों को हंसी आती है, मतलब इस तरह से उसको एक पीड़ा होती है, पीड़ा करके किसी को, तो वो कहते हैं क्रूरता से ही संबंध रखते हैं और इनके द्वारा किसी को भी दुख अथवा पीड़ा का अनुभव नहीं होता, नहीं किसी का अमंगल होता है। जीवन के गंभीर विषयों का विवेचन का इसमें स्थान नहीं है और जीवन की जो कोई गंभीरता है उस गंभीरता का इसके अंदर कोई स्थान नहीं होता कॉमेडी में। संक्षेप में पात्रों की शारीरिक कुरूपता अथवा हास्यास्पद कार्य द्वारा पीड़ाहीन दुख रहित हास्य का प्रसार ही अरस्तु के अनुसार कामद की मुख्य विशेषता रही है या मुख्य विशेषता है और जीवन में किसी भावना की अति को मिटाकर उसमें संतुलन बनाए रखना उसका उद्देश्य है। कामद नाटक प्राय सुखांत ही होते हैं, उसमें संतुलन बनाए रखना उनका उद्देश्य होता है और कामद नाटक प्राय सुखांत ही होते हैं। इसलिए हिंदी में संभवतः सुखांत को कामद का पर्याय मान लिया गया है। अब इसके बाद में है जैसे ट्रेजेडी यानी त्रासद, इससे पूर्व है कॉमेडी यानी कामद। अब अरस्तु कहता है कि त्रासद या ट्रेजेडी इस बात को प्रस्तुत करते हैं कि अच्छा क्या है। यहाँ ये विशेष ध्यान देना है कि ट्रेजेडी या त्रासदी है तो वो ये करती वो इस बात को प्रस्तुत करती है कि अच्छा क्या है, इसके अंदर मैसेज क्या है, संदेश क्या है। तो ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ व्हाट इज बेस्ट। यूनान में त्रासद अधिक लोकप्रिय एवं कला का पर्याप्त उत्कर्ष भी हुआ और अरस्तु ने त्रासद को कला का उत्कृष्टतम रूप भी माना
अतः इस पर इसने विशद अध्ययन कर प्रस्तुत किया है। अब वो कहता है त्रासद यानी ट्रेजेडी। त्रासद रंगमंच पर किसी गंभीर, महत्वपूर्ण अथवा किसी समग्र कार्य का अनुकरण है जो एक समुचित सीमा के अंदर है, जो एक अलंकृत भाषा के माध्यम से सुंदर व आनंदमयी बनकर त्रास, टेरर और करुण यानी पित्ती के संचार से हमारे मनोविकारों को सुधार कर परिष्कार करने में समर्थ है। अब यहाँ पे इसका विशेष ध्यान देना है कि वो कहता है कि त्रासद यानी ट्रेजेडी, तो रंगमंच पर जैसे मान लो उसका अभिव्यक्ति वो करते हैं, रंगमंच पर किसी गंभीर, महत्वपूर्ण एवं किसी समग्र कार्य का अनुकरण है और जिसके जो समुचित सीमा के अंदर है, जो एक अलंकृत भाषा के माध्यम से सुंदर व आनंदमयी बनकर त्रास यानी टेरर और करुण पिट्टी के संचार से हमारे मनोविकारों को सुधार कर परिष्कार करने में समर्थ हैं। और इस परिभाषा के स्पष्ट 3 विभाग किए जा सकते हैं। अरस्तु कहता है पहला त्रासद का विषय, यानी जो त्रासद ट्रेजेडी है उसका क्या विषय है। विषय गंभीर, महत्वपूर्ण कार्यों का अनुकरण है। दूसरा है त्रासद का स्वरूप, यानी जो दृश्यात्मक। और तीसरा त्रासद का उद्देश्य, कि उसका क्या उद्देश्य होता है कि मानव चरित्र का संशोधन, भावों का परिमार्जन। ये उसका उद्देश्य है कि मानव जो चरित्र है उसका संशोधन और उसके भावों का परिमार्जन। का शास्त्र के अनुसार के समान ही त्रासद में जीवन के शाश्वत एवं सार्वभौम सत्य का, जीवन के सुख दुख का अनुकरण होता है, किंतु त्रासद में जीवन के गंभीर व महत्वपूर्ण कार्यों का ही अनुकरण होता है, कामद के समान शुद्र व हास्यास्पद कार्यों का नहीं। इसलिए त्रासद का नाटक सदा उच्च, कुलोत्पल एवं असाधारण व्यक्ति होता है। महाकाल के समान त्रासद का पाठ नहीं होता, वरन रंगमंच पर इसका अभिनय किया जाता है। इसलिए यह जीवन का अनुसरण वर्णनात्मक न होकर दृश्यात्मक होता है। त्रासद सभी मानवीय कर्म का अनुकरण नहीं होता, वरन ऐसे कार्य का अनुकरण है जो टेरर और पिट्टी का संचार करे, यानी त्रास और करुणा का संचार करे। त्रासद और करुणा के भावों के संचार से मानवीय भावों की अति का परिमार्जन कर उनमें सामंजस्य स्थापित कर मानव चरित्र का संशोधन ही त्रासद का मुख्य उद्देश्य होता है और इसका विशिष्ट लक्षण भी है। त्रास और करुणा के भाव मानव को सर्वाधिक कष्टप्रद होते हैं। त्रास के संचार से मानव नहीं रहता और करुणा भी उसे विवल बनाकर पुरुषार्थहीन बना देती है। त्रासद के द्वारा सामाजिकता के या सामाजिकता के हृदय में या सामाजिक के हृदय में इन भावों का प्रसार अत्यंत तीव्र गति से होता है और उसके भाव संचार में खलबली मच जाती है। धीरे धीरे इन भावों की अति का परिमार्जन होकर एक संतुलन पैदा हो जाता है और लौकिक और नैतिकता का प्रकाश दिखाई पड़ने लगता है। यह ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार विरेचन के उपरांत शरीर शुद्धि से मन हल्का और स्फूर्तिमान प्रतीत होता है, अथवा तूफान के पश्चात कोई डूबते डूबते किनारे लग जाए तो उसे एक विचित्र शांति का सा अनुभव होता है। त्रासद को निर्दोष बनाने के लिए उसकी कथा वस्तु साधारण न होकर जटिल होनी चाहिए। अब यहाँ अरस्तु ये भी कहता है कि जो ट्रेजेडी है, त्रासद है, को निर्दोष बनाने के लिए उसकी जो कथा वस्तु है वह साधारण नहीं होकर बल्कि जटिल होनी चाहिए और सामाजिकता में या समाज में त्रास और करुणा का संचार करने वाले कार्यों का अनुसरण त्रासद की विशेषता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि भाव विषयक
समृद्धि से विपत्ति की ओर दिखलाया जाए, न कि विपत्ति से समृद्धि की ओर। अब यहाँ पे ये कहते हैं जैसे अरस्तु कि त्रासद को निर्दोष बनाने के लिए उसकी कथा जो वस्तु है उसको जिसको प्ले कर रहे हैं, जिसको समाज के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, तो वो कहता है कि साधारण नहीं होकर जटिल होनी चाहिए और समाज में त्रास और करुणा का संचार करने वाले कार्यों का अनुसरण जो होता है वो त्रासद की विशेषता होती है। इसके लिए आवश्यक है कि उसके जो भाव हैं विषयक समृद्धि से विपत्ति की ओर, वो कहता है कि विषयक जो समृद्धि से विपत्ति की ओर दिखलाया जाए, न कि विपत्ति से समृद्धि की ओर। यह विपत्ति या दुर्बलता का परिणाम न होकर बल्कि जो पात्र हैं, जो प्रस्तुत कर रहे हैं पात्र, ये मानसिक दुर्बलता का परिणाम है। इस संबंध में कहता है अरस्तु कि असत पात्र न होकर सत पात्र होता है, यानी जो पात्र जो व्यक्ति है जो जी रहा है उस चीज़ को, उसका संबंध असत पात्र न होकर सत पात्र होता है। अतः इस कार्य की 3 प्रकार की परिस्थितियों की संभावना की जाती है। धन्यवाद। इसके बारे में हम आगे वाले उसमें पार्ट में हम चर्चा करेंगे, इससे आगे का जो भाग है उसमें चर्चा करेंगे। धन्यवाद।